नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वन ईयर लाइफस्टाइल टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ 2020 में गणेश चतुर्थी कब है और इसके शुभ मुहूर्त और पूजा का विधि और है के बारे में कुछ जानकारियाँ। इस बार 2020 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा और हर घर में इस दिन गणेश भगवान को स्थापना किया जाएगा और उनके लिए उपवास भी रखा जाता है। और हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन हम सभी गणेश भगवान को घर पर लाकर बड़े ही धूमधाम से उनकी स्थापना किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को हम इस दिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और पूरे देश में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश भगवान की घर पर विराजमान करते हैं और हम पूरे 10 दिनों तक उन्हें हम घर पर स्थापित करते हैं और बड़े ही धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और हम सब भगवान गणेश को बहुत ही अच्छी तरह से श्रृंगार करते हैं और खूब सुंदर सुंदर वस्तुएं उन्हें पहनाते हैं और उनकी हम विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और हर घर में उनकी पसंद के चीज़ें बनाए जाते हैं, जैसे मोदक और लड्डू के हम उनको भोग लगाते हैं। इसलिए हम लड्डू और मोदक का भोग लगाते हैं क्योंकि भगवान गणेश को लड्डू और मोदक बहुत ही पसंद आता था, अर्थात पसंद करते थे। जिस तरह से हम गणेश भगवान को घर पर विराजमान करते हैं, उसी तरह से 11वें दिन हम बड़े ही धूमधाम से उसी उत्साह के साथ उनका विसर्जन करते हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि अगली बार जल्दी से फिर आए और उनके आशीर्वाद हमारे साथ सदा बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। जब भगवान श्री गणेश जहाँ पर विराजमान होते हैं उधर कोई भी संकट नहीं आता और जहाँ पर वो विराजते हैं उधर कभी भी किसी को दुख नहीं होता और आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। जिसकी बिगड़ी हुई है उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर गणेश भगवान विराजते हैं उधर सुख समृद्धि और धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती। हम सब भगवान गणेश को बल, बुद्धि और विद्या के देवता भी कहते हैं। इस दिन बल, बुद्धि और विद्या के देवता श्री गणेश जी का पूजा किया जाता है और संकटी चतुर्थी का यह व्रत सभी संकटों को हरने वाला होता है। अब हम आपको ये बता दें कि भाद्रपद माह को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। प्रारंभ होगा 21 अगस्त के दिन शुक्रवार की रात को 11:02 में और समाप्त हो 22 अगस्त के दिन शनिवार को शाम 7:57 तक रहेगी। अब हम बात करते हैं गणेश जी का पूजा का शुभ मुहूर्त। 22 अगस्त के दिन 11:06 से दोपहर को 1:42 पर गणेश जी की पूजा कर लीजिए और इस दिन गणेश जी को हम स्थापित करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। गणेश जी को घर पर 10 दिनों तक रखा जाता है और
हम उनको बड़े ही धूमधाम से 11वें दिन विसर्जित करते हैं। 1 सितंबर को मंगलवार के दिन बहते जल में हम उनको विसर्जित कर देते हैं। और हम जब विसर्जित करते समय उनको अपने मन में प्रार्थना करें और जो भी मनोकामना है वो पूरा करें, और अगले साल इसी तरह से धूमधाम से हम आपकी पूजा अर्चना कर पाए, इसी कामना से आप उनके विसर्जित कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा की विधि क्या क्या है और हमें इसे किस तरह से करना चाहिए के बारे में जानें। उस दिन सुबह उठकर आप स्नान करें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए पूजा स्थल को आप गंगा जल से पवित्र कर लें और पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करने के लिए आपको चाहिए, आपके पास कोई भी कलश हो उसमें आपको जल भरना है। जल डालने के बाद उसमें अक्षत अर्थात 2-4 दाने चावल के डाल दीजिए और उसमें सुपारी भी रखिए। अब आपको एक कटोरी में चावल भरना है। भरने के बाद कलश के ऊपर रखकर नारियल रख दीजिए। इस तरह से आप कलश स्थापित कर सकते हैं। अब एक चौकी लें और उसमें गणेश जी की मूर्ति का स्थापित करें। अब हमें सिंदूर रखना होता है, वो भी पीले रंग का, और भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने के लिए उनके लिए हमें चाहिए कपूर, धूप, दीप, अक्षत और उनका प्रिय दूर्वा जरूर अर्पित कर। आप दूर्वा की माला बना सकते हैं और उनके चरणों में भी रख सकते हैं। को कितनी भी दूर्वा हो वो चढ़ा दीजिए, संख्या के मायने नहीं रखता। 3, 5, 11 कुछ भी संख्या रख सकते हैं, कोई विशेष संख्या की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं उनको भोग लगाने के लिए। उनको भोग लगाने के लिए लड्डू आप ले सकते हैं, क्योंकि लड्डू और मोदक बहुत ही पसंद था उनको, तो इसलिए आप लड्डू मोदक भोग लगा सकते हैं। श्री गणेश जी की पूजन करने के बाद आप गणेश चालीसा और उनकी कथा आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। सुनने के बाद आप उनकी आरती कीजिए। आरती करके मनोकामना आप मांग सकते हैं, अर्थात 10 दिन तक आप हमारे घर में खुशी से रहे, जो भी हमारी भूल है उन्हें माफ़ करें, ऐसा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए उनसे आरती कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना होता। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन कोई झूठा कलंक लगता है। यदि आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है, भूल कर भी आप अपने घर पर लड़ाई झगड़ा ना कर। गणेश चतुर्थी के दिन आप गायों को घास खिला सकते और हाथियों को भी घास आप खिला सकते। ऐसा करेंगे तो गणेश भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। यदि संभव हो तो आप गणेश चतुर्थी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं, तो ये अवश्य ही करें। एक बात गौर कीजिए कि जब आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं उस समय आपको अपना मुंह आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए।
और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान गणेश को कुछ अर्पित करते हैं उस समय आपको ये मंत्र अवश्य उच्चारण करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ऐसे उच्चारण करते हुए आप जैसे जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान गणेश आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपके घर में सदैव सुख शांति बना रहेगा और आपके मन भी प्रसन्न होगा और जो भी आपकी चिंता थी वो सारी दूर हो जाएगी। गणेश भगवान सारे आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। ओम गण गणपते नमः कहते हुए आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी कमेंट हो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य ही कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।